आखिर मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त से ही क्यों की शादी। शादी के जैसे तैसे 10 साल गुजर ही गए थे। संगीता ऐसे महसूस करती थी जैसे संगीता के घर वालों ने संगीता को ससुराल नहीं जेल भेजा हो। आज संगीता की शादी की सालगिरह थी। संगीता आज अपने पति मोहित के लिए अच्छे से तैयार हुई। संगीता तैयार होकर शर्माते हुए अपने पति के पास गई। आज तो यह मेरी बहुत तारीफ़ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। संगीता का पति मोहित जड़ से कहता है, ये क्या हाल बना रखा है। संगीता, भूल गए क्या? आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपके लिए ही मैंने ये लहंगा पहना है। मोहित कहता है, तुम कुछ भी कर लो, मुझे कभी अच्छी नहीं लग सकती। आज मेरे लिए बहुत ही मनहूस दिन है जो मेरी शादी तुमसे हुई। ना तो मैं शादी के दिन खुश था और ना ही आज हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई थी। मैंने तुमसे सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने पर शादी की थी और मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई उन्होंने ऐसा क्या देखा तुम्हारे अंदर। यही सोचा होगा कि कोई इससे शादी और तो करेगा नहीं। चलो एक अच्छा काम करते हैं, अपने ही बेटे से इसकी शादी करा देते हैं। संगीता यह सब सुनकर अपने कमरे में रोते हुए भागी। वह बहुत रो रही थी। तब ही संगीता की छोटी बेटी प्रिया आती है। मम्मी को रोता देख वह अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मम्मी रो रही है, चलो उनको चुप कराओ। मोहित अपनी बेटी से कहता है, तो क्या करूं? मुझे और भी बहुत काम है। तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, मम्मी की तो आदत है रोने की। संगीता का पति मोहित अक्सर शराब पीकर आता है और उसके बाद संगीता को बहुत मारता है। आज मोहित शराब पीकर ज़्यादा नशे में होने की वजह से सड़क पर गिर गया। मोहित का दोस्त राहुल मोहित को उसके घर लाया। राहुल मोहित को जैसे ही उसके घर लाया वह संगीता को गाली देने लगा। संगीता की आंखों में आंसू आ गए। यह सोचकर अभी तक यह अकेले में मुझे गाली देते थे, अब अपने दोस्तों के सामने भी मुझे गाली देने लगे हैं। मोहित संगीता से कहता है, पानी लेकर आओ। संगीता जैसे ही पानी लेकर आती है, मोहित गिलास उठाकर फेंक देता है। कहता है, देर कैसे हो गई पानी लाने में? और संगीता को मारने के लिए हाथ उठाया, पर राहुल मोहित का हाथ पकड़ लेता है। राहुल संगीता से कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। संगीता राहुल से कहती है, आदत हो गई है अब सब झेलने की। 2 बेटी हो चुकी हैं मेरी, इसलिए तलाक भी नहीं ले सकती। राहुल घर जाकर संगीता के बारे में सोच रहा था। इतनी प्यारी लड़की पर किस्मत देखो कितनी ख़राब है जो एक शराबी के साथ उसकी शादी हुई। दिवाली का दिन था। मोहित ने राहुल को अपने घर बुलाया था। राहुल मोहित के घर आ गया और संगीता के हाथों का बना हुआ खाना खाया और संगीता की बहुत तारीफ़ कर रहा था। अपने पति की नफ़रत और एक तरफ अजनबी का प्यार और इज्जत पाकर संगीता बहुत खुश थी। संगीता भी अब कभी कभी राहुल के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती। राहुल जब भी संगीता के घर आता संगीता को अच्छा लगता। संगीता एक दिन राहुल से पूछती है, आपकी शादी नहीं हुई? अभी तक काफ़ी लेट हो गया ना? अभी तक हो जानी चाहिए थी। राहुल ने कहा, मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद वह ख़त्म हो गए और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है जो शादी करा सके मेरी। संगीता राहुल से कहती है, आप खुद क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेते? राहुल संगीता से कहता है, ये धोखे का ज़माना चल रहा है, डर लगता है मुझे, कहीं कोई मेरा प्यार भरा दिल तोड़ न दे। संगीता, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी तरह टूटी हुई हो। संगीता कहती है, टूटी हुई मतलब? फिर राहुल कहता है,
आज से 5 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं उसको जान से भी ज़्यादा चाहता था, पर उसने मुझको धोखा दे दिया। उसके बाद से मेरी शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। बस यह समझ लीजिए संगीता, जो आज आप झेल रही हैं, मैं वह झेल चुका हूँ, इसलिए आपका दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। राहुल और संगीता बातें कर रहे थे, तभी मोहित होश में आ गया। राहुल उसको समझाने लगा, अब मत पिया करो, अपना परिवार देखो। मोहित राहुल से कहता है, राहुल, ये औरत जो है, इसकी मुझसे शक्ल नहीं देखी जाती, बहुत बेकार है। यह इसको कहीं बेच दिया जाए। क्या यह सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आया। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने घर चला गया। दूसरे दिन राहुल मोहित के घर आया और संगीता दरवाजे के पास जाकर बोली कि मोहित यहाँ नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। संगीता राहुल से कहती है, संगीता दरवाज़ा खोलो, तुम्हें मेरी कसम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। संगीता दरवाज़ा खोल देती है। राहुल संगीता के पास आता है और कहता है, संगीता, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ और अब यह तुम्हारी हालत नहीं देख सकता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? संगीता कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम राहुल, तुम्हें पता है ना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 2 लड़कियाँ भी हैं। राहुल कहता है, मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है। संगीता राहुल से कहती है, कहीं राहुल तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? राहुल संगीता से कहता है, जान, क्या मैं अपने हाथों की नस काट लूँ? क्या तब तुम मेरी मोहब्बत का यकीन करोगी? यह कहते हुए राहुल ने चाकू उठा लिया। तभी संगीता राहुल के हाथों से चाकू छीन लेती है और राहुल के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राहुल और संगीता की अब बहुत बातें होने लगीं फ़ोन पर और दोनों घूमने भी जाते और मज़े से अपनी दोनों लाइफ जी रहे थे। राहुल जब भी संगीता के से शादी की बात करता, संगीता डर जाती, कहती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लोग क्या कहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे। राहुल संगीता को समझाता, देखो संगीता, लोगों की परवाह मत करो, तुम अपनी खुशी देखो, और रही बात बच्चों की, तो वह मेरे साथ ही रहेंगे। संगीता, हम दोनों शादी कर कर बहुत खुश रहेंगे एक साथ। मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ, बस तुम हिम्मत करके मेरा साथ दो। मोहित को राहुल और संगीता के बारे में पता चल गया। मोहित घर आया और संगीता को बहुत मारा। संगीता बेहोश हो गई। मोहित संगीता के ऊपर तिल डालकर माचिस से आग लगाने ही वाला था कि अचानक राहुल आ गया। राहुल मोहित के हाथ से माचिस छीन लेता है और मोहित को एक कसकर थप्पड़ मारता है। राहुल कहता है, मोहित, तूने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आज तू इतना गिर गया है कि तू मेरी संगीता की जान ले रहा था। ये सब देखकर संगीता की छोटी बेटी प्रिया पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस घर आती है और मोहित को ले जाकर जेल में डाल देती है। संगीता और राहुल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राहुल और संगीता बहुत खुश थे और संगीता की दोनों बेटियां भी राहुल के पास रहती हैं। संगीता के मायके वाले संगीता की दोनों बेटियों को अपने साथ ले गए। शादी के बाद संगीता के 2 लड़के हुए और बच्चों के बड़े होने पर संगीता ने अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बताई और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं अपनी माँ के लिए हुए फैसले पर। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।